नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो होम टूर पे होने वाला है। मैं आज आपसे अपने घर का टूर शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा अपना क्वार्टर नहीं है, अपना घर नहीं है, ये सरकारी क्वार्टर्स हैं। तो करंट में कहाँ पर मैं रह रही हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताऊँगी। वहाँ मैं मेंशन कर दूँगी कि मैं कहाँ पर रह रही हूँ, और बाकी चीज़ें मैं इसमें नहीं बताऊँगी क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला ही है। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। तो ये है मेरे घर का फ्रंट एरिया या एंट्रेंस कह लीजिए, जिसमें मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए हैं जो कि मैं आपसे कई सारे वीडियोज़ में शेयर करती रहती हूँ। तो ये इस तरीके से कुछ दिखता है सामने का एरिया। यहाँ पर मैंने इस एरिया का जो मेकओवर किया था उसका वीडियो भी मैंने आपसे शेयर किया है, तो चाहे तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया था। यहाँ जितने भी DIYs दिख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, वो सारी मेरी DIYs ही हैं, ज़्यादातर मेरे DIYs हैं। ये ऊपर जो मास्क दिख रहे हैं वो भी, और ट्रिबल मास्क, और ये जो एंट्रेंस पे लगाया है ये टायर, ये सारे ही मेरे अपने DIY हैं। ये पॉट्स भी मैंने कलर खुद से किए हैं, कुछ पॉट्स पे मैंने मतलब डिज़ाइनिंग भी खुद से ही की है। और यहाँ पर ये जो वायर दिख रहा है वो चार्जर है इस कार का, और ये भी मेरे खुद के DIY हैं। ये भी मैंने बनाया था सीमेंट से। तो यहाँ से सीधे हम एंट्री करते हैं तो लिविंग रूम आता है, जो कि मेरे बहुत सारे वीडियोस में आप देखते रहते हैं। और यहाँ पर भी ज़्यादातर मेरा DIY ही है, उसी से ही मैंने घर को सजाया है, और बहुत सारे तो मैंने आपसे शेयर भी किए हैं। करंट में टीवी चल रही है, वो भी कार्टून, क्योंकि जिनके घर में बच्चे होते हैं उनके यहाँ इसके सिवा मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं चलता। सारे ही मेरे अपने DIY हैं। और जो ये वॉल पे पेंट किया है, ये जो डिटेलिंग की है, ये भी मैंने खुद से ही की है, ट्राई किया था। इसका भी वीडियो मैंने आपसे शेयर किया है, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो ये मैक्रामे का डिज़ाइन दिख रहा है, ये भी मेरा DIY है। साइड कॉर्नर पे जो आपको ये बॉल टाइप का दिख रहा है, ये भी मेरा DIY है। नीचे हार्ट वाला तो रिसेंट पे ही मैंने शेयर किया था। ये जो गुल्लक पे डिटेलिंग दिख, 2 गुल्लक हैं ये जो डिटेलिंग दिख रही है वो मेरी सिस्टर ने की थी, और मेरे दोनों बच्चों को एक एक दी थी। तो ये उसका ही है, बाकी सब मेरा ही DIY है। ये दोनों मेरी सिस्टर के हैं, उसको भी ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। और ये ऊपर जो रखा हुआ है वो मैक्रामे का, ये भी मैंने आपसे शेयर किया था। ये साइड में जो ये टेबल रनर है, ये भी शेयर किया था। ज़्यादातर DIY आप देखेंगे तो ये सारे ही मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। कर्टन से लेके प्लांट वगैरह, तो सब कुछ ही। पिलोज़ के कवर पे भी जो डिटेलिंग है, पिलोज़ कवर, कुशन्स कवर, सब मैंने ही बनाया है। तो लिविंग एरिया कुछ इस तरीके से दिखता है, और इस तरीके से है। और ये जो साइड में विंडो है, इसके अंदर मैंने एक बास्केट लगा दिया है, उसके अंदर सैनिटाइज़र वगैरह और सैनिटाइज़र, अम्ब्रेला, ये छोटी मोटी चीज़ें जो और लॉक वगैरह ये सब रखती हूँ। और ये मेरे वो प्लांट हैं जो मैंने पानी में लगा रखे हैं। तो यहाँ से एंट्री लिविंग रूम से जब निकलते हैं तो यहाँ पर आते हैं सीधे डाइनिंग एरिया में। क्योंकि डाइनिंग टेबल नहीं है हमारे पास, तो ये एज अ स्टोर काम आता है। यहाँ पर ये जो बड़ा सा एक आप देख, ये कर्टन रॉड दिखा रही हूँ मैं। एक्चुअली कर्टन रॉड टूट गई है, बस इसी वजह से मेरा ये टूर लेट हो रहा था। मैं सोच रही थी कि ये थोड़ा सा लग जाए तो यहाँ पे कर्टन लग जाए, लेकिन वो लग ही नहीं रहा था क्योंकि वो लोग आ ही नहीं रहे हैं लगाने के लिए, और ये टूटा ही हुआ ही काम चला रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये बच्चे का टॉय का पूरा बॉक्स रखा हुआ है, इसमें पूरा चावल भरा हुआ है। हम इलाहाबादी बहुत चावल खाते हैं, तो ये चावल इसमें पूरा भरा हुआ है। वॉकर वगैरह ये सब कॉर्नर, क्योंकि स्टोर रूम हम लोग को नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ पर, तो ऐसे ही छोटे छोटे कॉर्नर जो होते हैं उनको एज अ स्टोर रूम ही हम लोग यूज़ करते हैं। और फिर ये आ गया वॉशिंग मशीन। ये तो मैंने कई बार आपसे शेयर ही किया है। ये वॉशिंग मशीन का, इसका तो पूरा मेकओवर ही आपसे मैंने शेयर किया था, ये एरिया ही। और ये जो ऊपर लगा रखा है ये भी मेरा DIY ही है, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से किचन में एंट्री होती है, तो किचन के मेकओवर का भी वीडियो मैंने आपसे शेयर ही किया है, तो चाहे तो आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो उसका मैं एक बार आपको पूरा मतलब चारों तरफ का व्यू दिखा देती हूँ, डिटेल में नहीं जाऊँगी मैं।
तो कुछ चीज़ें हैं बच्चों की जो खाने के बनाया था, तो वो भी यहीं पर रखा हुआ है। बाकी ज़्यादातर घर ऐसे ही रहता है जैसा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बस जो कुशन्स हैं वो अपनी जगह पे नहीं रहते हैं, बच्चे के लिए वो फुटबॉल हो जाते हैं। तो घर में कुशन्स आपको फैले हमेशा ही दिखेंगे, बाकी चीज़ें तो एज इट इज़ रहती हैं, बस कुशन्स अपनी जगह पे नहीं रहते हैं। तो ऐसा किचन है, इसका मेकओवर मैंने आपसे शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो वो फ्रिज तो दिख ही रहा है। तो ये फ्रिज के पास में मैंने एक रेक लगा रखी है, ये इसमें ही मेरा सारा मेकअप वगैरह का सामान रहता है, जो मेरा पर्सनल सामान है। और इसके ऊपर ये बच्चे की बास्केट बना रखी है जिसमें लोशंस और ऑयल पाउडर वगैरह रहता है। जब भी बच्चों को नहला के लाती हूँ बाहर तो इसको उठा के बस उनके पास लेके जाती हूँ, उनका सारा रेडी कर देती हूँ, तो जल्दी हो जाता है। और ये भी मेरा एक DIY है। और फर्स्ट एड बॉक्स तो हिलता ही रहता है, बच्चा इसी से मेरा खेलता है, तो कभी इधर कभी उधर दिखता ही रहेगा, वो एक जगह कभी नहीं रहता वो। और ये है ड्रीम कैचर जो कि मैंने मीशो से मंगाया था, ठीक लगा मुझे। और बाकी इधर ये वॉश बेसिन है। तो ये शीशा का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, हालांकि ड्रेसिंग टेबल है मेरे पास बट वहाँ अंधेरा सा रहता है, तो इसलिए मेरा यही ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए सारा मेकअप का सामान यहाँ भी रख रखा है मैंने। और इसी के पास में ये एक टॉयलेट है और उसके पास में ही ये गेस्ट रूम बोल लीजिए, या हस्बैंड, करंट में इसको हस्बैंड ही यूज़ करते हैं। और मंदिर भी इसी में ही हमने रखा है, हमारा एक छोटू सा प्यारा सा मंदिर है। और ये रूम्स मैंने ज़्यादा नहीं डेकोरेट किए हैं, क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो हमको कभी एक ही रूम मिलता है, कभी 2 रूम मिलते हैं, तो उस हिसाब से ही सामान रखते हैं कि जहाँ भी जाएं एडजस्ट हो जाएं। तो इस तरीके से मैंने इसको कुछ बहुत ही सिंपल वे में, ये बच्चे का यही क्लास होता है तो टेबल और उसके ऊपर वो कर रखा है। ये भी मेरा ही DIY है, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले शेयर किया था, पहले उधर लगा रखा था, फिर इसको इधर कर दिया, उधर काफ़ी चीज़ें हो जा रही थी तो फिर मैंने इधर कर दिया। और इधर ये कबर्ड दे रखे हैं, ये लोहे के हैं, बहुत आवाज़ करते हैं इसलिए मुझे पसंद नहीं है। तो ये हस्बैंड का चूँकि रूम है तो हस्बैंड के कपड़े वगैरह ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और नीचे जो ये आपको डिब्बे दिख रहे हैं ना, ये सब मेरे DIY में काम आएंगे, इसलिए मैंने इनको ऐसे सजा के रखा है। जगह है नीचे तो रख दिया है, सारे हैं तो सारे खाली ही, बस इसमें हस्बैंड के कपड़े ही हैं जो यूज़ होते हैं, बाकी चीज़ें तो ऐसे ही रखी हुई हैं। ये मुझे आवाज़ करने वाली कबर्ड एकदम नहीं पसंद आती, बहुत आवाज़ करती हैं ये। और ये इसमें भी मेरा DIY का सामान ही रखा हुआ है, और बेटी का कुछ चार्ट वगैरह रखे हुए हैं, नीचे भी ऐसे ही कपड़े वगैरह रखे हुए हैं जो कभी कभी यूज़ होते हैं, ज़्यादा नहीं यूज़ होते हैं। और सबसे नीचे वाले शेल्फ में भी सारा DIY का ही रखा हुआ है, इसमें मतलब ये सब कील वगैरह हैं लगाने के लिए, टेप है, कील है, ये सब चीज़ें हैं, ऐसे ही रखा हुआ है सारा। तो गेस्ट रूम से निकलने के बाद उसके ठीक सामने ही हमारा बेडरूम पड़ता है, या मास्टर बेडरूम बोल लीजिए आप। तो ये छोटा सा बस एरिया है बीच में, बाकी आमने सामने ही ये रूम्स पड़ते हैं। मेरे हाथ में इस समय मेरी बेटी है, वो उठ गई है तो उसको हाथ में ले लिया है मैंने। ये मास्टर बेडरूम है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये रूम हमारा, ये इसमें मैं अपने बच्चों के साथ ही रहती हूँ, तो सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है और सबसे ज़्यादा सामान इसी रूम में है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया है, ये अपना एक मेमोरी कॉर्नर बना दिया है इसको। और यहाँ पर मेरी बेटी मेरे हाथों में है ही, और उनका टॉय भी मेरे हाथों में ही है। और जो ये रैक देख रहे हैं आप, इसमें जो बॉक्सेस लगे हैं ये मेरे खुद के DIY हैं, इनको भी मैंने आपसे शेयर किया है, तो चाहे तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इन सभी में मेरे बच्चों के कपड़े रहते हैं। और ये देखिए मैंने ये एरियल के बॉक्स से बनाया है, इसमें AC का रिमोट, छोटी मोटी चीज़ें, क्लेचर वगैरह रहता है मेरा। और ये सिलाई का जो DIY किया था मैंने, वो तो आपसे शेयर ही किया था, अभी हाल में ही शेयर किया था, तो वो भी इस समय यहीं रखा हुआ है, यहीं यूज़ किया होगा तो यहीं रखा हुआ है। और इस रूम में ये अटैच बाथरूम भी है, टॉयलेट और बाथरूम दोनों ही है इसमें, इसीलिए इसको मास्टर बेडरूम बना रखा है हमने। और यहाँ पर भी कबर्ड आपको दे रखे हैं, ये भी लोहे के हैं, तो बहुत आवाज़ करते हैं। तो इसमें अंदर मैंने अपने कपड़े रख रखे हैं।
इसमें भी मैंने ये कार्डबोर्ड के बॉक्सेस पे कपड़े चढ़ा चढ़ा के ऑर्गेनाइज़र बना के रखा है। तो मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि इससे कपड़े आपके एक जगह पे रहते हैं और मैंने उनको कैटेगरी में डिवाइड भी कर दिया है, किस में डेली के हैं, किस में पजामी हैं, किस में दुपट्टे हैं। तो अच्छा रहता है, ईज़िली चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसको भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और देखिए इसमें मैंने सूट रखे हैं, तो वो है ईज़िली पुल भी हो जाते हैं। इसमें पजामीज़ हैं दूसरे वाले बॉक्स में। तो यूजली कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो जल्दी से काम हो जाता है। और इसके पास ही में ये दूसरा भी है कि एज ए स्टोरेज समझ सकते हैं इसको, स्टोर रूम ही समझ लीजिए। ब्लैंकेट वगैरह जो डेली के रहते हैं वो है, कंफर्टर है, और नीचे यही कपड़े जो बच्चों के छोटे बड़े हो जाते हैं वो इसी में मैंने रख दिए हैं। बस एज ए स्टोरेज ये काम आता है। और यहाँ पर एक के टांग दिया है मैंने। और मॉडर्न पेंटिंग आपको मेरी दीवारों पे हर जगह दिखेंगी जो कि मेरे बेटे द्वारा बनाई गई हैं। तो कुल पूरा व्यू कुछ इस तरीके का है इस रूम का। ये सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ होता है, हमारा फेवरेट रूम है ये। तो ये कुल 2 रूम हमको दिए गए हैं यहाँ पर। एक ये रूम हो गया और एक ये रूम हो गया जो कि आमने सामने हैं। और उसके बाद में एक और बाथरूम और वॉश बेसिन एरिया है, वॉशिंग मशीन एरिया है, ये सब। और इसके बाद हम चलते हैं किचन में, क्योंकि पीछे का जो बैकयार्ड है हमारा उसका गेट यही है, किचन से ही होके जाता है वो। तो चलिए बाहर भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर ये कूलर रखा हुआ है जो कि यूज़ नहीं हो रहा है करंट में, तो इसलिए यहाँ रखा हुआ है। और इसके ऊपर इस बॉक्स में सूखी लकड़ियाँ हैं जिनका मैंने यूज़ एक DIY में किया था और आगे में भी करूँगी, इसलिए रख रखा है। और इसी एरिया में मैं किचन के टॉवल वगैरह धुल के डाल देती हूँ। और हमारे घर के कपड़े भी पीछे यहीं एरिया में धूप आती है, तो इधर ही मैंने दिख रहे होंगे पर्दे वगैरह धुले हैं। जो टूट गया था उसी का कर्टन मैंने कहा जब निकला ही है तो धुल ही दिया जाए, तो धुल के टांगे हैं कपड़े उधर। और ये तुरई का मैंने एक बेल गई है, मैंने तुरई के बीज डाले थे तो काफ़ी अच्छी चल रही है और फ्रूट भी मुझे इनका मिल रहा है। थोड़ा सा एरिया आपको दिखा देते हैं। वैसे तो कपड़े पड़े हैं उतने अच्छे से नहीं दिख पाएगा, तो थोड़ा सा एरिया दिखा देते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने करेला बोया है, यहीं पर करी पत्ते का भी प्लांट है, बहुत सारे हैं, फूल के भी हैं और केले का भी पेड़ है और शरीफे का भी पेड़ है जिसको कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं, उसका भी पेड़ है। तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ मुझे मिले हैं। ये करेला है, देखिए यहाँ पर भी करेला, 2 जगह मेरा करेला चल रहा है। ये शरीफा देखिए, अगर दिख रहा होगा आपको तो लगे हुए भी है। शाम का टाइम है ना, तो थोड़ा सा वीडियो मतलब डार्क सा लग रहा है। और ये करी पत्ते हैं और ये पपीते का भी पेड़ है। यहाँ भी एक करेला है। तो 3 जगह करेले चल रहे हैं, 3-4 जगह मेरी तुरई चल रही हैं। बहुत अच्छा सा छोटा सा मैंने किचन गार्डन बना लिया है। और ये थोड़ा बाहर से व्यू है, पीछे का है, ये घर के पीछे का बैकयार्ड है ये कुछ इस तरीके का। और हमारी कॉलोनी बहुत ही खूबसूरत है, जिंदल जी ने इसको बहुत ही अच्छा बनवाया है। देखिए बीच में एक गार्डन है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। बस कोविड की वजह से चीज़ें बहुत अच्छे से हो नहीं पा रही हैं, घूम नहीं पाते हैं। और ये छोटे छोटे देखिए फ्लावर हैं। मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाती हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छे से मेंटेन हो सकता है ये एरिया, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा घर। तो ये था मेरा प्यारा सा छोटा सा घर जिसको मैंने अपने हाथों से सजाया है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें मेरे खुद के DIY हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। तो ये कैसा आपको लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और बस छोटा सा ही घर है हमारा, इसी को बस थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से सजा रखा है। तो बाकी आप चीज़ें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।